देखिए, हमारे जैसे 100 विधायक को पॉकेट में लेकर घूमने की बात कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि लौरिया जोगापट्टी की जनता ने मुझे 3 बार विधायक बनाया। अब ये चुनाव मुझे हरा के दिखाएं। अगर ये चुनाव मुझे हरा देंगे तो मैं अपनी मूछें मुड़ा दूंगा। बड़ा ऐलान सर आपने किया है। क्यों, क्या बड़ा ऐलान क्यों नहीं करें? उनकी वो अमीर हो सकते हैं, लेकिन दिल से अमीर नहीं है। उन्होंने अपने घर के पास नेशनल हाईवे पे दलित लोगों की जमीन को हड़प लिया है। 27 कट्ठा जमीन जो है दलित लोगों की हड़पने वाला आदमी गरीबों का मसीहा कहलाता है। लौरिया के माननीय विधायक अभी विनय बिहारी जी हैं सर। अभी जनसभा हुआ और योगी जी भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यहाँ पे आए थे सभा में, क्या कहिएगा? बस एनडीए के प्रचार में आए थे कि एनडीए की सरकार बने और मैं यहाँ से विजय श्री प्राप्त करूं। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। सर, जहाँ भी सभा हो रहा है लगातार जनसैलाब उमड़ जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि एनडीए का सरकार बिहार में फिर से बन रहा है? एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और आम जनता जिस तरह से अपना योगदान दे रही है और जिस तरह से एनडीए की सरकार काम कर रही है, एनडीए की ही सरकार बनेगी। सब लोगों को पता है कि ऊपर मोदी जी हैं, इसीलिए नीचे किसी और की सरकार बनाने से बिहार का विकास नहीं होगा। सर, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं रणकौशल प्रताप सिंह, वो लगातार कह रहे हैं कि विनय बिहारी जैसे विधायक को 100 विधायक को पॉकेट में लेके चलते हैं। कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को? देखिए, हमारे जैसे 100 विधायक को पॉकेट में लेकर घूमने की बात कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि लौरिया जोगापट्टी की जनता ने मुझे 3 बार विधायक बनाया और इस तरह की भाषा का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। मैंने भी कह दिया है कि अब ये चुनाव मुझे हरा के दिखाएं। अगर ये चुनाव मुझे हरा देंगे तो मैं अपनी मूछें मुड़ा दूंगा। बड़ा ऐलान सर आपने किया है। क्यों, क्या बड़ा ऐलान क्यों नहीं करें? वो अमीर हो सकते हैं, लेकिन दिल से अमीर नहीं है। उन्होंने अपने घर के पास नेशनल हाईवे पे दलित लोगों की जमीन को हड़प लिया है। 27 कट्ठा जमीन जो है दलित लोगों की हड़पने वाला आदमी गरीबों का मसीहा कहलाता है। बोलते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं। आप गरीबों के मसीहा होते तो दलितों की जमीन नहीं कैप्चर करते, दलितों की जमीन नहीं घेरते। इसलिए आप सभी से हम कहना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो एक तो अपनी वोट यहाँ दे नहीं सकते, हमारी वोट मांगने आए, इनको वैसे ही फिर विदा करना है। जैसे लालटेन लेके आए थे विदाई हुई, जैसे हाथी लेके आए थे विदाई हुई, वैसे नाव लेकर आए हैं, इनकी विदाई कर। चलिए, हमारे साथ माननीय विधायक विनय बिहारी जी थे और इनका साफ साफ कहना है कि फिर से इस बार रणकौशल प्रताप सिंह का, यानी कि जिस तरह से आरजेडी से आए थे, लालटेन से आए थे, फिर हाथी से आए थे और अब की बार नाव से आए हैं, तो इस बार फिर उनका कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं? लौरिया विधानसभा से हैं तो माननीय विधायक का हमने बाइट किया, इनके तमाम बातों से आप कितना सहमत है? आप प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी मिलते हैं फिर से नए अपडेट के साथ। मैं तो आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन।